हेलो गाइस। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को। और इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को, वो किस किस से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को, वो रिलेटेड होते हैं टू द टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। एक्चुअली यहाँ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की बजाय आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, करेक्ट कर लेना, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। टीचर एक्चुअल में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है लर्निंग एनवायरनमेंट में, कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, फेलियर होगा या सक्सेस होगा, इस सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी टीचर पर होती है। टीचर ही ट्रांसफ़र करती है नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स तक। और जो प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग का, उसमें टीचर जो होती है मेन व्हीकल होती है और उसे पता होता है, ही नोज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या ठीक है और क्या गलत है हमारी सोसाइटी में, और किस तरह से हमें टीच करना है बच्चों को, किस तरह से लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना है। ये सारे काम कौन करती है? हमारी टीचर करती है। दैट्स वाई वी कैन से अ गुड टीचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाहिए है, एनवायरनमेंट चाहिए है, तो उसके लिए हमें एक अच्छी टीचर चाहिए होती है। उसके बाद सेकंड हमारा फैक्टर है स्टूडेंट। ऑब्वियसली जो कुछ किया जाता है हम टीच किसको करते हैं? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था वेरिएबल्स में कि जो हमारा स्टूडेंट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि वो टीचर पर डिपेंड करता है कि टीचर उसे कैसे पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, क्या टीच कर रही है। और जो टीचर है हमारा वो इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल होता है। तो जो लर्नर है वो हमारा डिपेंडेंट भी होता है और इमैच्योर भी होता है। और उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और मैच्योर बनाने के लिए ही जो टीचर है वो वर्कआउट करती है। और स्टूडेंट को क्या करना होता है? कोऑपरेट करना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर के साथ, और कोऑपरेट करना होता है ताकि इस प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और ज़्यादा नॉलेज को गेन किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल्स की, जिसको हम बोलते हैं LTSMB। इसकी आपको एग्ज़ाम में मे बी फुल फॉर्म भी आ सकती है। LTSM इज़ नॉन एज लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। जो टीचिंग लर्निंग को बहुत ईजी बना देता है ऐसा मटेरियल, वो क्या हो सकता है? क्लासरूम रिसोर्सेज में जैसे कि वॉल चार्ट हो सकते हैं, वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, ई बुक्स, रीडर्स, स्टेशनरी, साइंस किट्स, डिक्शनरीज एट्सेट्रा। ये हमारे सारे मटेरियल होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं हमारे लर्निंग और टीचिंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि अगर सपोज़ करो आप बच्चों को नेचर के बारे में सिखाना चाहते हैं, आप उनको ट्रीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में उनको डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, तो बेटर होगा सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों को आप नेचर वॉक पर लेकर जाएं। बाहर ले जाकर आप उनको ट्रीज़ और प्लांट में क्या डिफरेंस है उनको दिखाकर समझाएं, तो वो बेटर समझेंगे एज़ कम्पेयर क्लासरूम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो लर्निंग एनवायरनमेंट को फुलफ़िल कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? जैसे कंप्यूटर लैब, हमारे क्लिनिक्स आ गए, हमारी इंस्ट्रक्शन लैबोरेटरीज़ आ गई, हमारे सेमिनार रूम्स आ गए, हमारे क्लासरूम आ गए, उनमें कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट अच्छे से हैं या नहीं हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और अफेक्ट डालते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग पे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती है वो हेल्प करती हैं टीचिंग लर्निंग को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में, इफ़ेक्टिव बनाने में और रियलिस्टिक बनाने में, जिससे कि जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे मल्टीमीडिया कंप्यूटर सेंटर होते हैं, रीडिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटीज़ होती है, कलेक्शंस होता है DVDs का, CDs का, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स हैं जहाँ पर इक्विपमेंट होते हैं, DVD, LCD, TV,
ओवरहेड प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट फैक्टर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली जो लोकेशन है वो भी मैटर करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाने में। जैसे कि अगर सपोज़ करो आपका जो स्कूल है या क्लासरूम है वो बिल्कुल रोड के पास है और वहाँ पर व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा आपकी लर्निंग में। तो जो हैवी लाइट है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉइस है, ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो वेंटिलेशन जो है, क्लीनिनेस है, वो प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए फिज़िकल एनवायरनमेंट। तो ये भी हमारा क्या है, मेन फैक्टर है जो इफ़ेक्ट डालता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स भी होते हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस पे। वो होते हैं जैसे सब्जेक्ट, टॉपिक, कैसा टॉपिक है, इंटरेस्टेड है, अनटेस्टेबल है या बच्चों को पसंद है, नहीं है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, मैप्स, चार्ट, टेबल्स उनको यूज़ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ई लर्निंग मेथोडोलॉजी है या नहीं है। और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की, टीचर और स्टूडेंट में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिविटी फील करते हैं बच्चे क्लास में या नेगेटिविटी फील करते हैं बच्चे क्लास में। एक टीचर है वो ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, उसका बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, तो ये भी इफेक्ट डालता है। स्टूडेंट में डिसिप्लिन कैसा है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन अच्छा होगा तो जो टीचिंग एनवायरनमेंट है क्लास में वो बहुत अच्छा होगा और टीचर स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। उसके बाद लिसनिंग फैक्टर है, ये भी इफेक्ट डालता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। तो ये कुछ हमारे थे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे टीचिंग को। इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूँ तो एक मेन क्वेश्चन बनता है हमारा, इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ, इफ़ेक्टिव जो टीचिंग है वो किस चीज़ का फंक्शन है, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को ऐसा बनाएं कि वो चीज़ों को याद कर पाएँ और समझ पाए, वही हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग है कि बच्चा समझ पाए और जो लर्न कराना चाहती है एक टीचर उसको लर्न करा पाए, यही हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। इसमें टीचर का सबसे लीड रोल होता है। अब है टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोच। टीचिंग की 3 टाइप्स की अप्रोच होती हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच एंड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्टिव अप्रोच। तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, एज द नेम सजेस्ट, जो टीचर सेंटर्ड हो, जहाँ पर जो लीड रोल है, मेन रोल है और फर्स्ट पोजीशन है वो टीचर की हो। जैसे कि लेक्चर में होती है, लेक्चर डिलीवर टीचर कर रही होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का कैसा रोल होता है, पैसिव रोल होता है। ठीक है, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम फॉर समेटिव पर्पस, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का रोल होता है पैसिव होता है और टीचर यहाँ पर एक्टिव होती है। तो इस अप्रोच में क्या होता है, टीचर सॉल लीडर होती है और इसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं, चोक एंड टॉक मेथड भी कह सकते हैं। टीचर जो होती है प्राइमरी कम्युनिकेटर होती है नॉलेज की। टीचर क्या करती है, रूल्स बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है बच्चों पर और बच्चों के साथ। और जो रूम होता है स्टूडेंट्स के लिए वो पर्सनल ग्रोथ का नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं पैसिव रोल में होते हैं। इस अप्रोच में स्टूडेंट सिर्फ एक लर्नर की तरह देखा जाता है। टीचर है वो फॉर्मल लेक्चर देती है स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, टीचर को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जिसे भी हम कह सकते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उस पर फोकस ज़्यादा होता है, जो प्राइमरी प्लेस होता है वो हमारा किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। लर्निंग जो एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, इस यहाँ पर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, लर्निंग होती है, अचीवमेंट होती है सभी लर्नर्स के लिए। फोकस किया जाता है बच्चों के एक्सपीरियंस पर, बैकग्राउंड पर, उनके टैलेंट पर, उनके इंटरेस्ट पर, उनकी कैपेसिटीज़ पर, उनकी नीड्स पर, इन सब पर फोकस किया जाता है क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड होती है। स्टूडेंट जैसा चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिकुलम में, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाई जाती है और बच्चों को भी, बच्चों की जो नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको टीच किया जाता है। और यहाँ पर जो टीचर होती है वो एक फैसिलिटेटर और गाइड का काम करती है। एज अ गाइड वो सिर्फ क्या करती है, बच्चों की हेल्प करती है अचीव करने में उनके गोल्स को। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शेयर करते हैं अपने क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, और मेनली ये किस पर बेस्ड है, हमारी इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जो हैं वो एंगेज रहते हैं वर्क करने में। उसके बाद है
टीचर स्टूडेंट इंटरेक्टिव अप्रोच। इसमें क्या होता है इस अप्रोच में कि दोनों ही टीचर और सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड दोनों ही अप्रोच को मिक्स किया जाता है। इसमें दोनों को ही साथ में लेकर चला जाता है। ये क्या एनकरेज करती है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करे और टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिव बनाएं, इम्प्रूव करें स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को। यहाँ पर कुछ डिफरेंस हैं, हम इनको डिफरेंस के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड इन दोनों अप्रोचेज़ में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है वो उसमें क्या होता है नॉलेज जो है ट्रांसमिट की जाती है टीचर से लर्नर में, और लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है लर्नर खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को अपनी इंक्वायरी के बेसिस पे, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए। स्किल्स कौन कौन सी, इंक्वायरी की, कम्युनिकेशन की, क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इन स्किल्स को यूज़ करते हुए वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अब जो टीचर सेंटर्ड होती है उसमें क्या होता है इस अप्रोच में स्टूडेंट पैसिव रोल प्ले करता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड में वो एक्टिव रोल प्ले करता है। इधर जो है टीचर सेंटर्ड में जो टीचर होती है वो पैसिव रोल प्ले करती है फॉर द फैसिलिटेटर और गाइड, वो एक गाइड और फैसिलिटेटर का काम नहीं करती है, जबकि यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड में वो एक फैसिलिटेटर और गाइड का काम करती है। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें क्या होता है टीचर जो इंस्ट्रक्शन है, टेक्निक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, टॉपिक कवर करने के लिए सब कुछ जो है अपने आप अपने तरीके से सेट करती है, जबकि स्टूडेंट सेंटर में बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारा है कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चंस का, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिज़ायरेबल रिज़ल्ट जो होता है, आंसर्स जो होते हैं उनको पाने के लिए एक टीचर क्या करती है जनरल रूल्स को डिस्कवर करती है, जबकि जो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच होती है वहाँ पर स्टूडेंट डिस्कवर करते हैं रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, जनरलाइजेशंस को खुद अपने तरीके से विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द टीचर, टीचर की डायरेक्शन के बिना। जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो क्या होती है एक्सट्रिंसिक होती है, और जो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है वो इंट्रिंसिक होती है, क्योंकि अंदर से बच्चों को लगता है वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, काम को करते हैं वो, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होती है यहाँ पर, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के मेथड दो तरीके से होते हैं, हम दो तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या तो ऑफलाइन टीचिंग या फिर ऑनलाइन टीचिंग। ऑफलाइन टीचिंग आप सबको पता है जैसे लेक्चर होता है, एक क्लासरूम होती है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें एक टीचर प्रेजेंट होती है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है ऑनलाइन टीचिंग मैथड, जो कि आजकल जो लॉकडाउन की वजह से चल रहा है, सब स्कूल्स हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है। वो ऑनलाइन टीचिंग होती है कि बच्चे एक क्लास में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट वो क्या होता है एक टीचर उनको पढ़ा रहा होता है और एक स्टूडेंट जो है वो नॉलेज गेन करता है ये वेब और इंटरनेट की हेल्प से, कंप्यूटर्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए व्हील ऑफ इंस्ट्रक्शनल चॉइस। अब ये एक व्हील है इंस्ट्रक्शनल चॉइस का, यानी कि जो ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स होते हैं उसका ये व्हील है। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एकेडमिक गेम्स होते हैं जिसके थ्रू टीचर क्या करती है, एजुकेट करती है बच्चों को एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे हिस्ट्री के बारे में, उनके रूल्स के बारे में, गेम को प्ले करा के उनको सिखाती है। सेकंड हमारा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि जो एक ये क्या होती है हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो विचार मंथन कि एक ग्रुप बना दिया जाता है। एक छोटे से ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और वो विचार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते हैं, एनकरेज करते हैं। और इससे क्या होता है बच्चों की जो रीजनिंग पावर होती है, लिसनिंग स्किल होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, बहुत ही अच्छा डिसीज़न होता है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में जब बच्चे मिलजुल कर विचार करके कोई डिसीजन लेते हैं तो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है ये एक, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही अच्छा ऑफलाइन टीचिंग मेथड है। उसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी। आप सबको पता है केस स्टडी क्या है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करती है। प्रेजेंट में जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन है उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है ये टेक्निक। उसके बाद एक नई अप्रोच है कॉल्गुअल अप्रोच, ये आप लोगों ने कम सुनी होगी। ये क्या होती है कॉल्गुअल अप्रोच, क्या होती है, ये मोटिवेट करती है बच्चों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे डिस्कशन में और डेवलप करे। जैसे मान लो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आप
5 से 6 आप फ्रेंड्स क्या करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी डिस्कशन में, और फिर डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने खुद की एक्सप्लेनेशन को कि आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, आप इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो ये क्या होती है, ये हमारी कॉग्युअल अप्रोच होती है। उसके बाद बात करते हैं डिबेट। डिबेट क्या होता है, किसी भी टॉपिक पे हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव अप्रोच और एक पॉजिटिव, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं और उसमें कंक्लूज़न निकालते हैं जो कि की जाती है ग्रुप ऑफ पीपल्स। इसमें कंसेप्ट और आइडियाज़ बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं। कुछ लोग इसमें नेगेटिवली बोलते हैं उस टॉपिक के और कुछ पॉजिटिवली। उसके बाद है कंटेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब जो कंटेंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जो बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें टीचर इंटरेस्ट लेती है, बोथ द टीचर एंड लर्नर्स मस्ट फिट इनटू द कंटेंट दैट इज़ टॉट, कि जहाँ पर बच्चे भी चाहते हैं जिस तरीके से पढ़ना और जिस टॉपिक को पढ़ना, और टीचर भी चाहती है, तो अगर दोनों ही खुश होंगे, दोनों चाहते होंगे, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है। उसके बाद बात करते हैं रोल प्ले की। रोल प्ले आप सबको पता है, जैसे आप सीरियल्स देखते हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं अपने रोल को प्ले करते हैं, तो इसी तरह से बच्चों को क्लासरूम के में क्या दिया जाता है, इमेजिनेड सीन दिया जाता है, इमेजिनेशन बढ़ती है, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे वो रोल प्ले करते हैं। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है यहाँ पर और बच्चों को रोल देता है और बच्चे रोल प्ले करते हैं। उसके बाद लेक्चर मेथड, बहुत ही ट्रेडिशनल पुराना मेथड है, वन वे चैनल होता है कम्युनिकेशन का। इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक टीचर है जो कि इंफॉर्मेशन देती है, टीचर का ही पूरा कंट्रोल होता है, इंफॉर्मेशन सेंटर्ड होती है ये अप्रोच, और सिर्फ टीचर आता है और लेक्चर देता है और चला जाता है। उसके बाद डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है, ये पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स। इसमें सब क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। टीचर क्वेश्चन आस्क करता है तो बच्चे उसका आंसर देते हैं, बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं तो टीचर उसको एक्सप्लेन करती है। तो डिस्कशन में सब पार्टिसिपेट करते हैं, और ये मे बी ग्रुप मेंबर्स के बीच में भी हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है, या स्टूडेंट्स के बीच में भी हो सकता है। इससे नए नए आइडियाज़ सामने आते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, ये आप सबको पता है, लर्निंग बाय डूइंग, बाय शोइंग। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, कुछ डेमो करके दिखाते हैं, जैसे साइंस में टीचर्स एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है, तो डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व द शोइंग, डूइंग और टेलिंग द स्टूडेंट्स द पॉइंट ऑफ एम्फेसिस। तो डेमोन्स्ट्रेशन एक तरह की टीचिंग होती है जो इन्वॉल्व करती है शोइंग बाय द रीज़न और प्रूफ दिखाती है, एक्सप्लेन करके दिखाती है, चीज़ों को क्लियर करती है एक तरह से एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए। उसके बाद असाइनमेंट मेथड। आप सबको असाइनमेंट मिला भी होगा, आप लोगों की टीचर ने कभी ना कभी आपको असाइनमेंट दिया भी होगा, तो असाइनमेंट मेथड में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रिटन असाइनमेंट जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, आपकी नॉलेज को एसिमुलेट करने में, फैक्ट्स को कलेक्ट करने में, और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है बेटर। जैसे हम लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, अपने नोट्स तो प्रिपेयर करते ही हैं क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं को रिवाइज़ करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 12th सिमुलेशन। सिमुलेशन आप सबको पता है SR, जो स्टिमुलस प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो। उसके बाद बज़ सेशन मेथड। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन राइट किया जाता है और कोई भी टॉपिक बोर्ड पर, और कहा जाता है कि हर एक स्टूडेंट लिखे, उसके बारे में अपने आइडियाज़ लिखे। यानी कि कोई भी टॉपिक टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया या कोई भी क्वेश्चन लिख दिया, अब उनको बच्चों को क्या कहा जाता है कि उसको कंप्लीट करे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी लिखे उस क्वेश्चन के बारे में। तो इससे क्या होगा, बच्चों का माइंड ओपन होगा, वो डिस्कशन के लिए उसके बाद उसको टाइम दिया जाता है और दोबारा से उस पर सजेशंस मांगे जाते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। उसके बाद है जिग्स अ विंग अ टॉपिक। इसमें क्या होता है, कार्ड बनाए जाते हैं ऑल्टरनेटिव वेरिएबल्स और सिचुएशन के बेसिस पे, जैसे कि एक कार्ड पे दूसरा टॉपिक डाल दिया, एक कार्ड पे दूसरा टॉपिक लिख दिया, और बच्चों को कहा जाता है ये एक गेम की तरह होता है। और हिस्टोरिकल फिगर्स जो होती हैं उसमें पॉलिटिकल जो इश्यूज़ होते हैं मेनली पर्सन्स के बीच में, तो उस पे ये मेनली फोकस करता है, और एक कार्ड को चूज़ किया जाता है और उस टॉपिक पे बच्चा क्या करता है, एक्सटेम्पो करता है। नेक्स्ट है हमारा मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट क्या होता है, एक इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को, ग्रुप मतलब कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को काम दे दिया जाता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एंड रिपोर्ट टू द होल ग्रुप, और वो फिर होल ग्रुप को, पूरे ग्रुप को रिपोर्ट करना होता है। फिश बाउल, ये भी एक मेथड होता है जिसमें एक सब ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का जो ऑब्जर्व करता है बाय द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है।
जो स्टूडेंट्स होते हैं इन द बाउल इज़ आस्क्ड टू एग्री, यानी कि जो ग्रुप में बच्चे होते हैं उनको क्या कहा गया है, एक बाउल में, ठीक है, वो आर्ग्यू करते हैं किसी भी केस को या डिबेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं किसी भी सिचुएशन पे। और जो ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं आर देन कॉल्ड अपॉन टू फीडबैक, और उनके बारे में जो बचे हुए बच्चे हैं वो फीडबैक देते हैं, अपनी समरीज देते हैं, डिस्कशन करते हैं और रोल्स को फाइनल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चनिंग, ये बहुत ही इजी, सबको पता है कि क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जिससे कि क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव थॉट्स क्या है, एनकरेज होते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है। असाइनमेंट मेथड, असाइनमेंट दिए जाते हैं हम सबको नॉलेज को एसिमुलेट करने के लिए, फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए। आई थिंक असाइनमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। हॉरिस्टिक मेथड, हॉरिस्टिक मेथड आप सबने सुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसका हॉरिस्टिक का मतलब क्या होता है? द वर्ड हॉरिस्टिक मीन्स टू डिस्कवर, चीज़ों को डिस्कवर करना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑनलाइन मेथड। ये हमारे क्या थे? ऑफलाइन मेथड थे, जिस मेथड से क्या होता है, हम लोग टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, टीचर्स यूज़ करती हैं क्लासरूम में ऑफलाइन। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑनलाइन, जिसमें कि मूक जो हमारा मेन है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। होप आप सबको ये समझ आ रहा है और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो प्लीज़ आप टॉपिक को मेंशन करें कमेंट बॉक्स में और मैं उसको डिस्कस करूँगी आपके लिए। फिर मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हमारे ऑनलाइन जो है मेथड्स टीचिंग के, उसको लेकर। बाय बाय, कीप लर्निंग।